नमस्कार व्यूअर्स। 2.5 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से एक ऑस्टेरिटी अपील की थी। ये अपील था कि देश पेट्रोल डीजल कंजम्पशन यानी कि फ्यूल कंजम्पशन कम करे, विदेशी ट्रैवल पर रोक लगाए, कुछ समय के लिए सोना ना खरीदे, वर्क फ्रॉम होम करे और ऐसे कई सारे मेजर्स की उन्होंने बात की थी, एक अपील की थी लोगों से। ऐसा क्यों था? क्योंकि 28 फरवरी से पूरी दुनिया में एक भयंकर युद्ध चल रहा है, जहां पर एक तरफ है यूएस और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। और इसी के चलते दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं यानी कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, उनको एक जबरदस्त नुकसान हुआ है इस पूरे जंग के कारण। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उम्मीद किया था कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 52 दिनों से 52 डेज से एक बहुत ही कठिन सीजफायर इस युद्ध में फिलहाल चल रहा है। तो अभी हम जनता से आज जानेंगे कि आखिर पीएम की अपील को लेकर उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं। तो सर, सबसे पहले जो पीएम ने अपील की थी, आपने सुना था कि पेट्रोल डीजल कम यूज करें, वर्क फ्रॉम होम वगैरह किया करें, तो फिर जो है आपकी जिंदगी में क्या इसका कोई असर पड़ा है? अभी सच है, ऐसा तो कोई असर नहीं पड़ा है। रीज़न बिहाइंड के कंपनीज जो हैं अभी इस चीज़ को लेके शायद सीरियस नहीं है या ऐसा कुछ है। घर पर अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो वो अभी तक लागू नहीं किया उन्होंने। साथ में रही पेट्रोल वगैरह की बात, तो ऑब्वियस सी बात है, इफेक्ट तो पड़ता ही है। आदमी अपनी पॉकेट मनी बचा करके और किस तरीके से काम करने की कोशिश करता है, और वही खर्चा अगर पेट्रोल में चला जाएगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो उनकी कौन सी अपील को आप जो है पूरा कर पाए, जिसको आप फॉलो कर पाए? अगर आप एक अपील बता सकते हैं। फॉलो उन्होंने ये भी कहा था कि सोना ना खरीदे, विदेश ना घूमने जाए। तो ले दे करके बस यही अपील पूरी हो पा रही है। अच्छा, ये हो पा रही है क्योंकि बाकी क्योंकि सोना खरीदने के लिए पैसा बचता नहीं और विदेश के सपने देखते नहीं। ओके, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि तो इन्होंने तो बता दिया कि कौन सी अपील पूरी कर पाए नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि पीएम के संदेश में दम है जो उन्होंने अपील की थी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ लास्ट मिनट जो है ना, ये दिखावे के लिए किया जा रहा है? सो इसमें ये कह सकते हैं, दिखावा नहीं, सॉरी, मतलब ये है कि इलेक्शन अभी खत्म हो गया, इसलिए अब जो है वो बता रहे कि देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि पहले बात नहीं हुई थी, जिसके बारे में एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है क्योंकि इसमें मिडिल क्लास को तो फर्क पड़ता है, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी कम सैलरी पे सरवाइव कर रहे हैं। जो टॉप क्लास है, HNIs कस्टमर्स है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज कि उन्होंने ये चीज़ें बंद नहीं की। वो अपनी कार से ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं एंड गोल्ड भी खरीद रहे हैं। मिडिल क्लास पहले भी नहीं खरीदता था, थोड़ा बहुत अगर खरीद रहा था। सो पीएम की अपील के बाद से रेट इतने हाई हो गए तो नहीं खरीद पा रहे हैं। पर जो सही है पीएम ने जो अपील की थी, आपको लगता है वो सही है? या फिर आपको लगता अगर है ये चीज़ हर कोई मान रहा है तब के लिए सही है, अदरवाइज तो नहीं है। बिकॉज क्योंकि बड़े लोग तो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, वो तो खरीद रहे हैं रेगुलर, अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं कि घर में 4 गाड़ियाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। मिडिल क्लास चीज़ को फॉलो कर रहा है। सो अगर सब मानते हैं देन ये अच्छी चीज़ है, अदरवाइज तो नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब अगर बट वैसे बाय इटसेल्फ मैसेज, देखिए फॉलो करे नहीं करे अलग बात है, बट बाय इटसेल्फ मैसेज ठीक है, आपको लगता है? ठीक है, बिकॉज क्योंकि दिल्ली के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। सो जितनी ज़्यादा कम गाड़ियाँ चलेंगी उतना बेस्ट है, यहाँ पे एयर क्वालिटी बेस्ट होगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब मैं आपसे देखिए पूछना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम जो है वो फेल रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को संभालने में, और उनको बेसिकली इलेक्शन जीतना है। जैसे बंगाल में इलेक्शन हुआ और कुछ स्टेट्स में, तो अब इलेक्शन खत्म हो गया, इसलिए सारी बातें बाहर आ रही है और एक तूफान आने वाला है देश में, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी, नौकरी पे भी असर पड़ सकता है, शायद आपके भी। विपक्ष ऐसा कह रहा है, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, बात तो ठीक है कि ये चीज़ें जो है इलेक्शन से पहले बोलनी चाहिए थी। इलेक्शन के बाद अगर बोल रहे हैं, वो तो इलेक्शन एक बार खत्म हो गए, उसके बाद आप अगर बोल रहे हैं तो देन इसमें सोचने वाली बात है कि मतलब पहले क्यों नहीं बोलेगी ये चीज़ें। क्योंकि अब पब्लिक को अब थोड़ा पता लग रहा है कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। अगर आप इलेक्शन से पहले बोलते तो मे बी पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन के टाइम पे कुछ और होता। सो आई थिंक ये चीज़ें इलेक्शन से अगर पहले बोलते और तब कुछ मतलब इसका बेनिफिट मे बी एज अ जनरल पब्लिक को होता। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वाकई में तूफान आने वाला है, या आपको लगता है कि भारत इसको झेल लेगा जो चीज़ आई है? आई थिंक एक बबल बन रहा है और लगता है कि फटेगा, और जब फटेगा तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो मिडिल क्लास पे पड़ने वाला है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो मिडिल क्लास के ऊपर ही आएगा। तो आपको लगता है कि आर्थिक एक तूफान आने वाला है? एग्जैक्टली अभी नहीं आएगा और थोड़ा टाइम लेगा, बट आएगा 100%। ओके, तो देखिए, आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? और अगर सहमत हैं या नहीं है, क्या एक मैसेज है जो आप जनता को देना चाहेंगे, जो भी इस वीडियो को मान लीजिए देख रहे हैं? सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अगर ऐसा कुछ होने वाला फ्यूचर में कि कुछ भी तूफान लाइक ऐसा आने वाला है, सो मेरे अकॉर्डिंग कुछ सेविंग वगैरह करके रखनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि अगर आपकी जॉब जाती है तो आपको अपनी फैमिली से सर्वाइव करना है
एंड अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे देन वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी फैमिली के लिए। बड़े लोगों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लाइक चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी पॉलिटिक्स पर्सन, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, उनके पास बहुत पैसा है। सेम हाल बड़े बिजनेसमैन के लिए है। मिडिल क्लास के लिए बहुत इशू होंगे, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो शायद नहीं सर्वाइव तो आपका मैसेज है सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए बेसिकली, एंड पैसे बचाइए ताकि अगर आपकी जॉब जाती है तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो आप भी मानते हैं इनकी बात से कि हाँ लगता है बिल्कुल। आर्थिक तूफान आने ही वाला बिल्कुल है? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो पीएम ने अपील की थी उसके बारे में? यार मेरे को जो ऑनेस्टली लगता है आफ्टर बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, सो व्हाट आई फील इज दैट द अपील इज मेड, इट्स गुड बट नो वन विल फॉलो इट. Most of people don't prefer to share cabs, so how can they even do carpools? It's good with the friends, but I don't think so they will be able to make with other people or strangers. तो एक जर्नलिज्म स्टूडेंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंटली व्यूअर्स, या Until and unless like they are way much on crunch of money or something, and a 6 rupee raise is I think it's nothing. ओके। बिकॉज अगर हम देखें प्रैक्टिकली देखें, महंगाई हर जगह ही बढ़ रही है. 6 रुपये बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो यार. अगर कर दो हमारे लिए ही रहे हैं 6 महीने 4 महीने जो भी है. हमने 110 रुपये का रेट भी देखा एक टाइम पे जब कोरोना आया था, तो फिर भी अभी 100 से नीचे ही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रेस्ट की ट्रैवल कम करो, डोंट ट्रैवल अब्रॉड. सो ठीक है, बहुत से लोग शायद सुनेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू ट्रैवल एंड वो करेंगे. सो सम ऑफ द अपील्स आई फील लाइक इज उनको कोई वर्थ नहीं है बोलने का. दैट इज अ काइंड ऑफ अ टाइम पास कि हाँ भाई हमें फिलअप करना था, प्राइस तो हम बढ़ा ही रहे हैं. और हमारी क्या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी बहुत अच्छी हैं, वो सब कुछ बढ़ा के बहुत अच्छे बट से यू बता फील देती इट्स हैं. द राइट अपील? सही अपील किया उन्होंने? आपको लगता है कि ये बहुत देर से किया? मतलब इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन चल रहे थे, है ना, तब तो ऐसा कोई बात नहीं बोला गया कि सब चीज अंडर कंट्रोल है. अब हम देख रहे हैं कि वो अचानक से कह रहे कि देखिए सब देखिए कि यहाँ पे इन सब का ध्यान रखना है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ इट? सी सिंपल सी बात है, पीएस मैं ऑल्सो पॉलिटिकल फैमिली से, सो आई नो ये इलेक्शन के चक्कर में ही रेट नहीं बढ़े थे, वरना पहले रेट बढ़ जाते. क्योंकि जब वॉर शुरू हुई थी उसके दूसरे दिन बढ़ जाते. कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही डिस्कशन चल रही थी अपना कार्यालयों में, सब में, हर जगह, पंचायतों में, हर जगह, जो भी अपना जहाँ पे भी अपने बीजेपी वाले लोग बैठे हैं वहाँ पे हर जगह ये बात हो चुकी है पहले कि रेट बढ़ने वाले हैं. सो प्री परचेजेस भी जो हो रही थी बहुत सारी वो बढ़ गई थी, अगर आपने नोटिस करा हो. तो जो आपका बेसिकली ये क्वेश्चन था कि इलेक्शन के बाद ही क्यों आए, इसलिए हुआ क्योंकि उनको वोट चाहिए थे ना, उनको हटाना था, दीदी को हटाना था. दीदी तो आप मान रहे हैं कि देखिए एक अपॉर्चुनिज्म था इन दैट सेंस अबाउट इलेक्शन, बट ये जरूरी भी है बेसिकली, राइट? यार जरूरी तो है यार, Okay. गवर्नमेंट को करना तो है ही कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करना ही है सामान लाने के लिए. तो कहीं से तो पैसा बढ़ाएंगे और बोनस ही बढ़ाएंगे. तो ठीक है, बढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं ओके, है. बहुत अच्छा लगा आपसे एक जर्नलिज्म स्टूडेंट से यहाँ पे बात करके, और अभी हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर डर भी है लोगों के मन में कि हाँ एक तूफान आ सकता है, लेकिन साथ साथ में एक अपील भी कर रहे हैं जनता से कि विशेषकर अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, जो इन्होंने यहाँ पे बात की. अब यही देखना होगा कि 2.5 हफ्ते हो चुके हैं. एक इंटरेस्टिंग बात और भी था कि ये कह रहे हैं कि जो अपील की है वो सुनने में तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, एंड इट विल रिमेन मियर वर्ड्स. बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहे हैं. अभी 2.5 हफ्ते हो चुके हैं, 2.5 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं. अभी सिर्फ ये देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है, क्या वाकई में एक तूफान आएगा, या भारत कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को जितना अच्छे से हो सके डील करने में सफल होगा. ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा.